चलिए आज की हमारी क्लास है शिक्षण की विधियाँ। शिक्षण की विधियाँ यानी टीचिंग मेथड। इसमें क्या होता है, ये समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि क्या होता है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होता है, यानी इसमें स्टूडेंट को यानी जो हमारे छात्र हैं उसको एक समस्या यानी उसको एक प्रॉब्लम दी जाती है जिसका समाधान छात्र खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं, और समस्या समाधान में एक ही हिंट दिया जाता है। फिर इसके बाद हैं इसके कुछ स्टेप हैं, जिससे स्टेप हैं यानी समस्या को चुनना। जब बच्चा क्या करता है समस्या समाधान विधि में, वो समस्या को चुनता है और समस्या को चुनने के बाद फिर वो समस्या के कारण, उसके बाद वो समस्या का कारण जानता है कि समस्या का कारण क्या है। उसके बाद समस्या से रिलेटेड यानी उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, वो कलेक्ट करता है, और उसके बाद कलेक्ट करने के बाद वो समस्या का समाधान करता है, और समस्या का समाधान करने के बाद वो क्या करता है कि समाधान का वो व्यवहारिक प्रयोग करने लगता है। अगर आप लोग को ये क्लास अच्छी लगे तो आप लोग प्लीज़ ये लाइक करें और सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसके आगे वाली जो भी क्लास है आपको मिलती जाए। इसके बाद देखिए यहाँ ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी आगमन विधि। आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। पहले इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, उसके बाद बताएंगे कि इसका क्वेश्चन कैसे आएगा। जैसे इस विधि में सीधे अनुभव, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि है। ये जो हमारी आगमन विधि है ये कौन सी केंद्रित विधि है, यानी छात्र यानी चाइल्ड सेंटर्ड विधि है। यानी ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है जो विद्यार्थियों को करके सीखने पे बल देता है। यानी जब बच्चा करके सीखेगा यानी डूइंग बाय लर्निंग, ये सबसे पॉजिटिव वर्ड है, यानी करके सीखना या छात्र केंद्रित विधि। इसमें क्या होगा, अगर बच्चा करके सीख रहा है तो क्या करेगा, वो आगमन विधि यानी सबसे अच्छी विधि से वो सीख रहा है। इस विधि में तर्क करते हुए जैसे उदाहरण से नियम की ओर, अगर बच्चा एग्जाम्पल से रूल यानी उदाहरण से नियम की ओर जा रहा है तो हमारी आगमन विधि हो गई। उसके बाद बच्चा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी बच्चा जब ग्रोस से फाइन यानी ग्रोस से जब फाइन की ओर जा रहा है तो कौन सी विधि हो गई, आगमन विधि यानी इंडक्टिव विधि। उसके बाद है विशिष्ट से सामान्य की ओर, इसको ये हम जनरल टू स्पेसिफिक यानी इसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक टू जनरल, यानी बच्चा विशिष्ट से सामान्य की ओर क्या कर रहा है, वो सीख रहा है। यानी ये हमारी आगमन विधि के उदाहरण हैं। आप लोग को जो भी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग इस क्लास को लाइक कर ले। और उसके बाद है ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी नोन टू अनोन। जब बच्चा ज्ञात से अज्ञात की ओर जा रहा है तो वो कौन सी विधि हो गई हमारी, वो आगमन विधि हो गई। उसके बाद है मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी क्या है, मूर्त से अमूर्त यानी कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, यानी जब बच्चा मूर्त से अमूर्त की ओर जा रहा है तो हमारी आगमन विधि। उसके बाद प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, क्या हो गया, प्रत्यक्ष से फिर प्रमाण की ओर। जब बच्चा यानी क्या कर रहा है, प्रत्यक्ष से वो प्रमाण की ओर आगे बढ़ रहा है, वो आगमन विधि से सीख रहा है। उसके बाद है निगमन विधि। निगमन विधि से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। निगमन विधि को जानते हैं, निगमन विधि क्या होता है, इसके ठीक जो हमारी आगमन विधि हुई, आगमन विधि के ये ठीक क्या होता है, उसके उल्टा होता है। यानी अगर हम एक विधि याद कर लेते हैं तो एक विधि से हमारी दूसरी विधि याद हो जाएगी। जैसे आगमन विधि यानी ये निगमन विधि हो गया, यानी डिडक्टिव मेथड। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले वो बच्चों को नियम का ज्ञान दिया जाता है और इसके बाद उदाहरण दिया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें पहले बच्चों को क्या दिया जाता है, पहले बच्चों को नियम दिया जाता है और इसके बाद क्या दिया जाता है, उसके बाद उदाहरण दिया जाता है। और जो हमारी जो निगमन विधि है, जो हमारी आगमन विधि थी, उसमें सबसे पहले हम उदाहरण देते थे, उसके बाद नियम देते थे। और इन नियमों को समझाते हुए यह विधि क्या है, ये शिक्षक केंद्रित विधि है, ये टीचर सेंटर्ड है, यानी इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। उसके बाद इस विधि में कुछ है, जैसे इसमें है प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। जो हमारी निगमन विधि है वो क्या है, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, और इसमें जो हमारी आगमन विधि थी वो प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर थी। उसके बाद है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, जो हमारी निगमन विधि है वो सूक्ष्म से स्थूल की ओर है। उसके बाद है सामान्य से विशिष्ट की ओर, अगर बच्चा जनरल टू स्पेसिफिक की ओर जा रहा है वो कौन सी विधि है, वो निगमन विधि। उसके बाद ज्ञात से यानी अज्ञात से ज्ञात की ओर, जब बच्चा अनोन टू नोन जा रहा है, यानी बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा नोन टू अनोन यानी अज्ञात से ज्ञात की ओर जा रहा है, तो ये हमारी हो जाएगी निगमन विधि। उसके बाद बच्चा उदाहरण से या नियम से उदाहरण की ओर आगे बढ़ते हैं, तब क्या हो जाएगी हमारी, वो निगमन विधि हो जाएगी।
उसके बाद है हमारी समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि में क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसमें स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दी जाती है और जिसका सॉल्यूशन स्टूडेंट खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं। ये हमारी हो गई प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यानी समस्या समाधान विधि। उसके बाद है हमारा प्रोजेक्ट मेथड, यानी ये क्या होती है, इसके प्रवर्तक किलपैट्रिक, यानी प्रोजेक्ट विधि कौन दिए हैं, वो किलपैट्रिक दिए हैं। कौन दिए हैं, वो किलपैट्रिक। यह विधि अनुभव केंद्रित होती है। ये विधि क्या होती है, अनुभव केंद्रित होती है और बालकों को अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। यह विधि वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है। उसके बाद है प्रत्यक्ष विधि, जो हमारी डायरेक्ट मेथड है, यानी जो हमारी प्रत्यक्ष विधि है वो क्या होती है, इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियम का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। इसमें क्या किया जाता है, बच्चे को बिना, इसमें क्या होता है, बच्चे को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। और इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उससे बिना मध्यस्थ, यानी जो बच्चे की जो मातृभाषा है उसको बिना मध्यस्थ, यानी उसको बिना बीच का रास्ता बनाए अन्य भाषा सिखाई जाती है। वो क्या होती है, यानी उसमें मातृभाषा की सहायता नहीं होती है लेकर, बल्कि विद्यार्थियों को सीधे बार बार मौखिक एवं लिखित अभ्यास द्वारा सीधे नई भाषा का सिखाई जाती हैं और इसमें क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। और इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर क्या बल दिया जाता है, जिससे वो प्राकृतिक रूप से सीख सके। उसके बाद है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि क्या होती है, विश्लेषण विधि में यानी एनालिसिस मेथड, इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन और समीक्षा करते हुए उसका हल किया जाता है। उसके बाद है संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि में क्या होता है, संश्लेषण विधि में यानी सिंथेटिक मेथड, यानी इसमें विश्लेषण विधि तथा संश्लेषण विधि एक दूसरे से पूरक होते हैं। यानी विश्लेषण कर लेने के बाद पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है। यानी सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले विश्लेषण होता है तथा उसके बाद क्या होता है, संश्लेषण होता है। और इस विधि में समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। और इस विधि का प्रयोग ज्यामिति में यानी ज्योमेट्री में किया जाता है। संश्लेषण विधि को याद कीजिएगा, जो हमारी संश्लेषण विधि है किसमें होती है, वो ज्योमेट्री में यानी ज्योमेट्री में किया जाता है। उसके बाद है ये भी है सबसे महत्वपूर्ण है हमारी अनुकरण विधि। यानी अनुकरण विधि क्या है, यानी सिमुलेशन मेथड, यानी इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है। बच्चा क्या करके सीखता है, वो बच्चा नकल करके सीखता है, यानी अनुकरण करके सीखता है। और इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। और इस विधि में बालक अपने ज्ञान, अपने जो शिक्षक का अनुकरण करके लिखना पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है। और इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखते हैं। पहले शिक्षक बोलता है, फिर उसका अनुसरण करते हैं। इस विधि के आधार पर शुद्ध उच्चारण को ही भाषा शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ गुण माना जाता है। उसके बाद है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में यानी लेक्चर मेथड। और बच्चे को लेक्चर मेथड नहीं देना है, यानी बच्चे का व्याख्यान विधि से नहीं पढ़ाना है। इसमें हो जाता है कि व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्या विधि को शिक्षा की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है और इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है और इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि मानी जाती है। यह विधि स्मृति स्तर यानी मेमोरी लेवल का शिक्षण है।